अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। शुरू इस बात से करते हैं, पता नहीं मेरा कंसिस्टेंट रहने वाला व्लॉग बनाने वाला एम कब जाके पूरा होगा। मैं सोचती रहती हूँ कि नहीं मैं ये करूँगी, लेकिन फिर मैं पूरा हफ्ता भूल जाती हूँ और एक दिन मुझे याद आता है और मैं करके फिर उसको एडिट करना भूल जाती हूँ। याद भी आए तो मैं सोचती हूँ अच्छा छोड़ो बाद में कर लूँगी। पता नहीं मैं क्या करूँगी, लेकिन बनाती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग, किसी भी चीज़ की कुछ भी करती रहती हूँ, लेकिन उसको एडिट करना और उसको लगाना पता नहीं क्यों मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। लोगों के मैसेज में देखती रहती हूँ इंस्टा पे व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, मैं व्लॉग बना ही नहीं रही तो मैं लगाऊँ कहाँ से, क्या लगाऊँ। अभी भी इतनी सोई हुई शक्ल में उठी हूँ, बस नीचे आई हूँ नाश्ता बनाने। उसी टाइम मैंने सोचा मैं पता नहीं क्या कर रही थी, मैंने सोचा अच्छा मैं ये दिखाती हूँ, तो बस अभी व्लॉग कर लिया। पता नहीं आगे इसमें कुछ आएगा नहीं आएगा, वी लिसन वी डोंट जज। बस देखते हैं क्या होगा। लाइफ में इतनी सुस्ती हुई है कि कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा, कुछ भी। मतलब न्यू ईयर गुजरा, हर चीज़ गुजर गई। हम बाहर गए थे न्यू ईयर पे, लेकिन मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब गो विद द फ्लो वाला सीन चल रहा है मेरा, लिव इन द मोमेंट। मैं जी रही हूँ और बस मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं रिकॉर्ड करूँ या कुछ इस तरह की चीज़ करूँ, दिखाऊँ। ये मेरी रूटीन बन ही नहीं रही। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, मुझे इतनी हैरत होती है कि मतलब उनको याद होता है कि अच्छा हमें कैमरा निकालना है, हमें दिखाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। एक तो मुझे शर्म इतनी आती है, और उसके अलावा शर्म ना भी आए तो मुझे याद ही नहीं रहता। जगह से होके आके वापस आके मुझे याद आ रहा था ओह मैंने तो कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो बस लाइफ लेटली अच्छी जा रही है, लेकिन बिजी भी जा रही है। बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हुई हुई हैं यूनिवर्सिटी से, लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ का टाइम नहीं मिल रहा। पता नहीं क्या क्या मैंने सोचा था कि मुझे अच्छी छुट्टियाँ होंगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। बस आराम किया है, काम काम भी किया है, उसके अलावा कुछ नहीं। इतने दिन से गैस मैं इनको एयर फ्रायर करके खा रही थी। आज पता नहीं क्यों मेरा इतना दिल कर रहा था तो मैं इनको फ्राई करके खाऊं। फ्राई करके ये ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, तो मैंने सोचा इसको फ्राई करके बनाते हैं। जब मैं यहाँ पे लंदन में नई नई आई थी, मेरे पास इतना टाइम था कि मैं इनको एयर फ्राई भी नहीं करती थी, मैं इनको फ्राई करती थी। मैं कहती थी ओ मैं तो मज़े वाले खाऊंगी, मैं नहीं एयर फ्राई करके खाऊंगी, और मतलब खाना भी अच्छे से खाऊंगी और जो करूँगी टाइम दे के पूरा प्रॉपर बना के। लेकिन अब ज़िंदगी इतना टाइम ही नहीं देती। मैं कहती हूँ बस एयर फ्राई में रखो, जल्दी जल्दी खाओ और जाओ। गाइस आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू शो यू समथिंग। मैंने आपको पहले भी दिखाया था जब मेरा शीन से पार्सल आया था, लेकिन तब मैंने लगा कर नहीं दिखाए थे। आज मैंने लगा कर देखे, आज मैंने उनको ट्रायल दिया। मैंने कहा मैं घर पे ही लगा के देखती हूँ कि कैसे लगेंगे, और ये रहा सरप्राइज। ये नेल्स अगर किसी को याद हो कि मैंने शीन से मंगवाए थे, और मैंने इसे फर्स्ट टाइम पे दिखाए थे कि यार मैंने ये ऑर्डर किए और आज मैंने इन्हें लगाया है। मुझे इतना डर लगता है इनको मतलब लगाने में बाहर जाते हुए। एक दिन मैंने सोचा कि यार मैं इनको लगा के जाती हूँ बाहर जाते हुए, लेकिन फिर मैंने कहा अगर ये उतर गए बाहर तो कितना मतलब एम्बेरसिंग होगा सबके सामने के नेल्स उतर गए या कुछ इस तरह, और फिर क्या दोबारा घूम जाए, कैसे लगाऊं। तो मैंने इसके साथ एक ग्लू भी मंगवाई थी, और वो ग्लू मतलब मैंने उसके रिव्यूज़ पढ़े थे कि ये बहुत अच्छी है ना, उतरती नहीं है। क्योंकि वो जो क्या बोलते हैं यार उनको, जो स्टिकर्स इसके साथ आते हैं, प्रेस ऑन नेल्स, मतलब ये प्रेस ऑन नेल्स थे, तो वो जो स्टिकर आते हैं उसको लगा के तो वो तो बड़े वो होते हैं कि वो उतर जाते हैं। लेकिन ये ग्लू इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मतलब मुझे लगता है मुझे 2 घंटे तो हो गए हैं ऑलमोस्ट इसको लगाए हुए। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनानी थी अपनी एक कोलीग के लिए। उसने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था मिनी प्रिंटर, उसने मुझे दिया कि उस मिनी प्रिंटर की वीडियो बनानी है। तो मैंने सोचा अच्छा यार क्यों ना हम क्यूट से नेल्स लगा के और क्यूट सी इसकी वीडियो बनाए, ऐसे ऐसे करके ना, यूं करके। तो मैंने सोचा कि मैं वो करती हूँ और उसके लिए मैंने लगाए। लेकिन उसके बाद मुझे ये इतने क्यूट लग रहे हैं, इतने क्यूट लग रहे हैं कि आई कांट टेल यू गाइस। ये देखें, और इतने नेचुरल लग रहे हैं मतलब। हेलो गाइस, हेलो। मतलब क्या बताऊँ यार आप लोगों को। अब तो मैं अपने हाथ कभी शीशे में देख रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, तो बातें ही मैं ऐसे कर रही हूँ। इतने क्यूट, इतने क्यूट, और कुछ भी नहीं उतरे। मैं मतलब इतनी चीज़ें कर रही हूँ, ये भी नहीं कि मैं जंगली हो जाऊँ इनको खींचने लग जाऊँ, लेकिन नॉर्मल जो हम रूटीन में चीज़ें करते हैं थोड़ा सा केयरफुल में रह रही हूँ। मतलब इतने हाथ दबा दबू नहीं रही। लेकिन रिव्यूज़ मैंने जो इसके पढ़े थे वो यही था कि इस ग्लू के मतलब ये काफ़ी अच्छी है ना, इसके बाद नेल्स उतरते नहीं हैं, और ये वो जो मर्जी आप करें। तो गाइस लुक एट देम,
अभी लाइट की वजह से ना ये वाइट वाइट बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन नेचुरली ये न्यूड से हैं यहाँ से, और यहाँ से थोड़े से इतने ज़्यादा वाइट नहीं है जितने ये लाइट की वजह से लग रहे हैं। ये लाइट मैंने लगाई थी ताकि आप लोगों को डायरेक्ट नज़र आए। और ये रहा वो मिनी प्रिंटर जिसकी मैंने वीडियो बनानी थी, तो मैंने ऐसे ऐसे करके वीडियोस बनाई है। गाइस आई एम वेरी हैप्पी। सिर्फ 1 पाउंड के लिए थे मैंने। नेल एक्सटेंशन कराने से तो यही अच्छा है। रिंग्स भी पहनी है ना मैंने, की ज़रा अच्छे लगे हाथ। और ना आप मुझे इन्हीं में देखेंगे जब भी कहीं मैं बैठ जाऊंगी ना, मैं यही लगा कर जाऊंगी इंशाल्लाह। आज मैंने इन्हें ज़रा घर पे ट्रायल दिया। मैंने कहा ये कितनी देर रहते हैं, उतरते हैं नहीं उतरते, मतलब मैं इनको बाहर लगा सकती हूँ नहीं लगा सकती। अगर आप लोग भी चाहें तो आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं शीन से। थैंक मी लेटर गाइस। Today guys I'm going to have these parathas in my breakfast। ये मैंने मेथी पराठा लिए थे, पता नहीं शाना कुछ इस तरह की कंपनी है यहाँ से। और मैंने एक बाइट खा भी लिया, देखें यहाँ से। और मुझे बहुत ही मज़े का लगा ये। मतलब जब मैं ले रही थी मैंने कहा वो पता नहीं क्या ही होगा, फ्रोज़न थे और क्या ही बनाऊँगी क्या ही टेस्ट होगा, लेकिन मुझे बहुत ही मज़े का लगा ये। यहाँ पे रहते हुए आप इस तरह के चीज़ें तो ख़रीद ही सकते हैं जो मतलब बनी हो, और बस आपको उसको थोड़ा सा पकाना है और फौरी खा लिया मज़े से। यहाँ की ये चीज़ मुझे पसंद आई। आज बड़ा ही प्रोडक्टिव डे स्टार्ट किया है आपकी बहन ने। सुबह उठते साथ नाश्ते के बाद नाश्ता बनाया था, वो मैंने आपको दिखाया ही था। जो मैंने मसाला पराठा सा खाया था, लेकर आई थी वो खाया था। और उसके बाद सफाई शुरू कर दी। इतने दिनों से मतलब मैं सोच रही थी कि अपना कमरा ज़रा अच्छा से डीप क्लीन करूँ, हर चीज़ साफ़ करूँ। आज मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश करके अपने आप को समझाया। उठते साथ अगर मैं नाश्ता करते साथ लेट जाऊँ या मतलब बस ये इधर उधर की चीज़ें करने लग जाऊँ, लैपटॉप पे बैठ रही हूँ ये चीज़ें करूँ, तो फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। आज मैंने सोचा बस नाश्ता करते साथ ही मुझे सबसे पहला काम यही करना है। और बस कमरे की सफाई करके सब कुछ करके अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं बस शावर लूँ, और उसको करने के बाद खाना बनाएंगे। आज कुछ इतना ख़ास नहीं है जो मतलब मुझे बाहर जाना है या कुछ इस तरह, तो बस अभी यही करेंगे। अभी शावर लेकर आती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं हम क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, क्या खाना खाएंगे। आप लोगों को खाना अगर मुझे याद रहा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। अभी अभी गाइस मैं नहा कर आई हूँ, चिलिंग टाइम चल रहा है। और अपनी तरफ से बहन ने बहुत वो क्या कहते हैं अपनी डाइट का ख्याल रखने का सोचा, बहुत हेल्दी बनने का सोचा कि अच्छा यार मैं हेल्दी खाऊंगी और डाइट ज़रा अच्छा। उस दिन गई ग्रोसरी करने, फ्रूट्स लेकर आई। मतलब खाने में बस जो खाने वाली चीज़ें होती हैं वही खा रही हूँ। कुछ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ कभी कभी, लेकिन वो भी बहुत कभी मुझे याद आ जाए और बस इस तरह। तो सिस्टर आपकी, वैसे मुझे इतने फ्रूट्स पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं करता फ्रूट्स खाने को। तो अभी हम लाए थे ये ऑरेंजेस, अब इनको खोलेंगे और इनको खाएंगे। दिल अभी भी नहीं मेरा कर रहा, लेकिन अब मैं ज़बरदस्ती बस कह रही हूँ कि यार सामने पड़े हुए, इससे पहले ये ख़राब हो जाए। जब मैं फ्रूट्स लेकर आती हूँ सारे ख़राब होते हैं और फिर एंड में मैं उनको फेंकती हूँ। मतलब एप्पल ये चीज़ें वगैरह सारी मैंने ला के रखी हैं बहुत दफ़ा, लेकिन वो ऐसे ही पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं और फिर मैं उनको खाती नहीं। तो ये पहली दफ़ा है हम यूके में ऑरेंजेस ट्राई करने लगे हैं। पाकिस्तान में तो खाते थे घर वाले कह कह के कि अच्छा यार खाओ, कभी छील के देते हैं किसी ने सामने ही तो हमने खा लेने। सबसे बुरा काम मुझे इनको छीलना लगता है। ये मतलब इतनी मेहनत करो, यहाँ पे कटे हुए भी मिलते हैं, छीले हुए भी मिलते हैं, लेकिन वो ज़रा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो फिर बजट में रहते हुए हमने कहा यही वाले ठीक है, हम खुद थोड़ी मेहनत कर लेंगे, कोई बात नहीं। कभी कभी मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, मतलब इस तरह टेस्को से लेके, पहले समर्स में खा लेती थी, विंटर्स में तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता मेरा खाने को, लेकिन समर्स में मैं लेके खा लेती थी कुछ इस तरह। अगर आपने टेस्को वगैरह से मील डील ली तो उसमें कोई फ्रूट्स ले लिए, इस तरह ले लिया, लेकिन वो भी मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, मतलब इतना खाना। एक दफ़ा मैंने टेस्को से मील डील ली और अपनी तरफ से ना मैं बड़ा मतलब बूजी किस्म का कि अच्छा यार हेल्दी खाना खाएंगे। वो पास्ता था उनका, मुझे अच्छा लगता है, वो मैंने लिया और उसके साथ ड्रिंक और स्नैक्स जो होते हैं उसमें मैंने ऑलिव्स ले लिए ना, बड़ा वो सोच के कि अच्छा यार ठीक है सब खाते हैं तो मैं भी ऑलिव्स खाती हूँ। मैंने एक ऑलिव खाया, मतलब खा ली, मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। मैंने सोचा नहीं दोबारा कभी ये गलती नहीं करनी। और कुछ ले लो आप, लेकिन ये नहीं ले सकते। ये ज़रा इसकी जड़ें उतार लेना सारी, खा के चेक कर दें। अच्छा है, बस सही है, इतना अच्छा भी नहीं है, इतना मीठा भी नहीं है।
खट्टा मीठा। लेकिन इसमें वो नहीं है, वो जो इसके क्या होते हैं बीज टाइप से। आज मेरे पास करने को कुछ इतना खास नहीं है, चिलिंग टाइम चल रहा है। अपने कमरे की सारी मैंने डीप क्लीनिंग की है। उसके अलावा इतने दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं सारी डीप क्लीनिंग करूँगी, मतलब एक एक चीज़ साफ़ करूँगी, अपने कबर्ड्स, अपना टेबल पे भी इतना ज़्यादा गंद जो आए जहाँ से आए बस फेंक दिया, वो किया। अब कुछ सोच रही हूँ खाने का बनाऊँ। उस दिन मैं लेकर आई थी फ़िश फिले, उसके ऊपर हैश ब्राउन लगे हुए हैं। तो हैश ब्राउन से जो मुझे यहाँ पे इतनी ज़्यादा ऑब्सेशन है कि मैं बता नहीं सकती। रोज़ नाश्तों में वही खा रही थी, लेकिन आजकल ज़रा मैंने अपनी ऑब्सेशन को चेंज किया है और मैं कुछ केक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें लेकर आई हूँ, मफ़िन्स, केक्स और ये वो। एक केक मैं इतने मज़े का लेकर आई हूँ, वनीला केक, जब मैं नाश्ते में खाऊंगी आपको दिखाऊंगी। कोई भी अगर इधर है तो वो भी ले सकता है और वो भी खा सकता है। इतना फ्रेश और इतने मज़े का, मुझे इतना मज़ा आता है उसको चाय के साथ खाने में। तो आजकल ज़रा मैं वो खा रही हूँ। और उसके अलावा हाँ, मैं बता रही थी कि मैं वो फ़िश फिले लेकर आई हूँ हैश ब्राउन वाले, और या तो हम उसका बर्गर बनाएंगे या मैं लेकर आई हूँ एक पैकेट में ना वो कोर्डन ब्लू। हम अक्सर पाकिस्तान में जाते रहे रेस्टोरेंट्स में तो कोर्डन ब्लू चिकन और इस तरह ये टस्कन चिकन ये वो चीज़ें खाते थे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। मैंने वहाँ देखा वो एक बॉक्स में बना हुआ है, पता नहीं मैं उसको ट्राई करूँगी अंदर से वो क्या है। मुझे उम्मीद तो है कि अच्छा होगा। मैं सोच रही हूँ कि उसकी सॉस मैं खुद बनाऊँ और उसको एयर फ्राई कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़रूरत तो है नहीं इतनी वो करने की कि आप इतनी मेहनत करें और आप स्क्रैच से हर चीज़ बनाएं। यहाँ इजीली हर चीज़ मिल जाती है और वो अल्हम्दुलिल्लाह हलाल है, तो सबसे अच्छी बात ये है। इस वजह से मैंने वो ले लिया था। उसमें मेरे ख्याल 2 पीसेज हैं, तो मैं तो अभी एक ही खा सकती हूँ एक टाइम पे। उसकी सॉस बनाऊँगी उसके साथ और उसको बनाऊँगी, या तो वो खाऊँगी या फिर बर्गर बनाऊँगी अच्छा सा मज़े के साथ फ्राइज़, या तो वो खाएँगे। 2 ऑप्शन है हमारे पास। थोड़ी देर तक देखते हैं मूड क्या बनता है और मैं क्या खाऊँगी। यहाँ गाइस बस मैं इन दोनों को सामने रख के सोच रही थी कि मैं इन दोनों में से क्या चीज़ बनाऊँ, और फिर एंड पे मैंने डिसाइड किया कि हम ये कॉर्डन ब्लू बना लेते हैं और इसकी साथ सॉस वगैरह ख़ुद से बना लेती हूँ। और वो बनाकर इसको मैंने मज़े से खाया, आगे आप देख ही सकते हैं। पहले मैं सोच रही थी कि यार इसको कितनी देर एयर फ्राई में रखना है, क्या करना है, और इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस पता नहीं किस लैंग्वेज में लिखी हुई थी, तो मैं यही सोच रही थी इंग्लिश कहाँ पर ढूंढ रही थी। उसके बाद बस मैंने किसी तरह इसको बना ही लिया एयर फ्रायर में, और एयर फ्रायर में मैंने इसको मेरा ख्याल 20-25 मिनट्स के लिए बनाया था। बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। गाइस दिस इज़ माय कॉर्डन ब्लू चिकन। ये सॉस मैंने बनाई है और अभी मैं नीचे ज़रा खा के भी हूँ, एक बार सबको ट्राई भी करा के आई हूँ। बहुत मज़े का लग रहा है। अभी खाऊंगी इसको आराम से मज़े से बैठ के। दिस इज़ व्हाट आई मेड टुडे। फ़िश फिले को मैंने बाय बाय किया और मैंने कहा ये खाते हैं ज़रा। गाइस ये था मेरा एक नॉर्मल सा दिन जो कि मैं यूजुअली घर पे गुजारती हूँ इसी तरह, और जो जो चीज़ें करती हूँ। और इसके अलावा तो मैंने आज कुछ इतना ख़ास नहीं किया जो कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा मैं बाहर जा रही हूँ, मतलब साल में हर दिन ऐसा ही नहीं होता कि आप बाहर जा रहे हो, आप शॉपिंग कर रहे हो। शॉपिंग मैंने की भी है लेकिन मुझे दिखाने का टाइम नहीं मिल रहा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कब दिखाऊँ, कब उसको इस व्लॉग में डालूँ। तो वो भी मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग भी दिखाऊँगी, सारी चीज़ें आएँगी, लेकिन आराम आराम से जब मुझे टाइम मिलेगा रिकॉर्ड करने का। अभी जो मुझे टाइम मिला बस मैंने उसी को रिकॉर्ड किया और मैंने सोचा कि बस इसी को अपलोड कर देते हैं। कोई मुझे वो व्लॉगर बनने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा यार मैं ये करी मैं ये करी मैं ये करी हूँ। जिस तरह रैंडम जो मेरी लाइफ चल रही है मैं उसी को दिखा रही हूँ कि बस यार ये नॉर्मल दिन था मेरी ज़िंदगी का और ये इसी तरह का गुजरा। तो बस यही सब है। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।